तो भाई एज वी ऑल नो कि करेंटली धुरंधर द रिवेंज एक के बाद एक कई सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स के परखच्चे उड़ाते हुए नए नए रिकॉर्ड्स बना रही है। वहीं दूसरी तरफ ये फिल्म पाकिस्तानियों को चिढ़ाने के साथ साथ हमारे देश के भी कुछ अमन की आशा वाले भूतियों को मेंटल डायरिया करवा रही है। अब भाई ऑल्दो ये मेल्ट डाउन देखना अपने आप में काफी सेटिस्फाइंग है, पर एट द सेम टाइम ये फिल्म अपनी स्टोरी लाइन से ऐसे कई सारे सटल हिंट्स हमें दे रही है जिनसे एज फैंस कई सारी थ्योरीज बनाने के साथ साथ हम इस फ्रेंचाइज के फ्यूचर के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो आइए इन्हीं सारे पॉइंट्स के बारे में आज की इस वीडियो में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। हेलो गाइज, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नर्डी इनसाइट। सो विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट लेट्स बिगिन द शो। अब भाई अगर फिल्म की एंडिंग पे फोकस करें तो मूवी के सेकंड लास्ट चैप्टर जिसका नाम द रिवेंज है, उसी चैप्टर के साथ हमजा की जो रिवेंज स्टोरी धुरंधर 1 में शुरू हुई थी वो मेजर इकबाल को मारने के साथ एंड हो गई। जिसके बाद हमें देखने को मिला फिल्म का लास्ट चैप्टर धुरंधर, जहाँ पे हमें हमजा जो कि मेजर इकबाल को मारने के बाद ISI की कैद में था, उसके वहाँ से बचकर इंडिया वापस लौटने की स्टोरी देखने को मिलती है। हालांकि भाई अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे आदित्य धर ने एग्जैक्टली हमें ये बताया है कि एक्चुअल धुरंधर है कौन, जो कि अगेन जसकीरत या फिर कोई इंडिविजुअल नहीं बल्कि वो पूरी टीम है, जिसमें एक तरफ जसकीरत एक हमजा जैसा एजेंट है जिसने पूरे पाकिस्तान में कहर मचा दिया, तो वहीं दूसरी तरफ जमील जमाली जैसा एजेंट भी है जिन्होंने 45 सालों से पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को इन्फिल्ट्रेट करके एक ऐसा बेस तैयार किया है जहां से वो दाऊद इब्राहिम जैसे टेररिस्ट को पॉइजन करने के साथ साथ पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी इन्फिल्ट्रेट कर सकता है। साथ ही भाई इस टीम का पार्ट मोहम्मद आलम जैसा बंदा भी है जिसने इस पूरे मिशन के लिए अपनी जान दे दी। वहीं अजय सान्याल जैसा चीफ भी, जो भारत के इन ओवरसीज एजेंट्स को रिक्रूट एंड कोऑर्डिनेट करने के साथ साथ इंडियन सॉइल पे होने वाली एक्टिविटीज को भी ट्रैक करके भारत को बचा रहा है, वो भी इस धुरंधर टीम का पार्ट है। बेसिकली भाई भले ही जसकीरत एंड रिजवान धुरंधर नाम के इस प्रोजेक्ट के अंडर तैयार हुए हैं, पर भारत का वो पूरा स्पाई नेटवर्क जो हर एक भारतीय को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ भारतीय इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करता है, वो सभी एक्चुअल धुरंधर हैं। अब भाई फिल्म के क्लाइमैक्स से हमें ये पता चलता है कि जमील जमाली पाकिस्तान में 45 सालों से है और करेंटली बड़े साहब के दाऊद जो कि ऑलमोस्ट पैरालिसिस वाली कंडीशन में है, उसके पीछे जमील जमाली का ही हाथ है जिसने उसे पॉइजन किया था। लेकिन भाई यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये इंसिडेंट हुआ कब? तो उसके लिए सबसे पहले आपको अतीक अहमद के मर्डर वाले टाइमलाइन को देखना पड़ेगा, जो कि रियल वर्ल्ड सिनारियो में 2023 की टाइमलाइन थी एंड मोस्ट प्रोबेबली यही 2023 और 24 वाली टाइमलाइन होगी जब फिल्म के इवेंट्स एंड हुए होंगे। और भाई अगर यहाँ से 45 साल पहले की टाइमलाइन देखें तो मोस्ट प्रोबेबली जमील जमाली कहीं ना कहीं 1978 और 1979 के बीच पाकिस्तान पहुंचा होगा। और भाई क्योंकि 1986 के अराउंड ही दाऊद रियल लाइफ में भी इंडिया से पाकिस्तान भाग गया था और लगभग इसी टाइमलाइन के अराउंड उसका लास्ट पब्लिक अपीयरेंस भी रिकॉर्ड किया गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली जमील जमाली ने उसे कहीं ना कहीं 1990s के अराउंड पॉइजन किया होगा, जिसके बाद ही दाऊद का कंट्रोल कराची पे थोड़ा हल्का पड़ा होगा और इसी का फायदा उठाते हुए जमील जमाली ने अपना कद पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में बढ़ाकर लियारी को इन्फ्लुएंस करना शुरू किया होगा। और मे भी इसी इन्फ्लुएंस को मेंटेन करने के लिए जब 1997 में चौधरी असलम रहमान डकैत का एनकाउंटर करने वाला था, तो जमील जमाली ने अपना इन्फ्लुएंस यूज करके उसका ट्रांसफर करवा दिया था। अब भाई फिल्म का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि लास्ट सीन में जब जसकीरत वापस से अपने घर ऑलमोस्ट पहुंच ही गया था, तो वो अपनी फैमिली से मिले बिना वापस लौट क्यों गया? तो इस रिगार्डिंग सबकी अपनी अपनी थ्योरीज हो सकती हैं, पर जहां तक रही मेरी बात तो आई थिंक जब जसकीरत ने अपनी माँ बहन और अपने नेफ्यूज को उनकी नॉर्मल लाइफ जीते हुए देखा होगा, तो उसने सोचा होगा कि अगर वो उनकी लाइफ में दोबारा से गया तो सालों पहले उसके जेल ट्रांसफर के टाइम पे जब अजय सान्याल ने उसे प्रिजन वैन से किडनैप करवाया था, तो वो केस दोबारा से रीओपन हो सकता है, जिसकी वजह से पहले तो उसकी फैमिली को जो कॉम्पनसेशन सरकार की तरफ से मिल रहा था वो बंद हो सकता है, एंड देन अगेन वही कोर्ट कचहरी वाले मैटर की वजह से उसकी फैमिली वालों के पुराने जख्म फिर से हरे हो जाएंगे। साथ ही भाई क्योंकि उसने अपने जीजा यानी कि पिंडा को भी ऑलरेडी मार दिया है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो इस गिल्ट के साथ अपनी बहन और अपने नेफ्यूज से मिलना नहीं चाहता होगा। हालांकि भाई अगेन अगर ये सारी चीजें समहाउ सेटल हो भी गई, तो भी उसकी जो करंट लाइफ है उसमें इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी और डेंजर है कि कभी भी उसके प्रोफेशन का कोई भी खतरा वापस से उसकी फैमिली को इम्पैक्ट करने आ सकता है, एंड देन एक बार फिर से उसे अपनी फैमिली को उनके भले के लिए वैसे ही छोड़कर वापस से भागना पड़ सकता है जैसा उसने यलीना और अपने बेटे के साथ किया था। सो उस वजह से भी शायद वो अपनी फैमिली से दोबारा मिलना नहीं चाहता होगा। और वैसे भी किसी समझदार आदमी ने कहा है कि जिस जगह कोई भी तुम्हारा इंतजार करने वाला ना हो, वहां लौटकर नहीं जाना चाहिए।
तो भाई धुरंधर 2 की एंडिंग के बाद से सबके दिमाग में यही क्वेश्चन है कि क्या धुरंधर 3 भी इन फ्यूचर कभी बन सकती है। तो जहां तक रही पॉसिबिलिटीज की बात, तो लास्ट पोस्ट क्रेडिट सीन को जिस तरह से आदित्य धर ने फिल्म में प्लेस किया है, वहां से एक नई स्टोरी की पॉसिबिलिटी तो ठीक ठाक बन सकती है। साथ ही जिस तरह से जसकीरत को सेंड ऑफ देते टाइम जमील जमाली ने उससे ये कहा था कि ये जंग तो हम जीत गए पर अभी और भी जंगें बाकी हैं, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के थ्रू भी आदित्य धर ने धुरंधर यूनिवर्स की पॉसिबिलिटीज को एटलीस्ट ओपन तो रखा है। पर भाई एट द सेम टाइम अब अपना जसकीरत पाकिस्तान की किसी भी ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तो एटलीस्ट एलिजिबल होगा नहीं, क्योंकि भाई भले ही ऑफिशियली उसके बारे में कुछ ना कहा जाए पर अब वो पाकिस्तानी एजेंसीज के रडार पे तो होगा ही। सो अगर इन फ्यूचर धुरंधर 3 बनती है और उसमें भी पाकिस्तान सेंट्रिक स्टोरी दिखती है, तो चांसेस आर कि वहाँ पे मेन लीड के तौर पे हमें कोई नया चेहरा देखने को मिल सकता है। वहीं भाई अगर आदित्य धर धुरंधर के सीक्वल को रणवीर सिंह के साथ ही प्लान करना चाहेंगे तो शायद उसकी स्टोरी पाकिस्तान सेंट्रिक ना हो। पर भाई अगेन जो कुछ भी हो, पर एटलीस्ट मेरे हिसाब से अगले 3 से 5 साल के लिए तो आदित्य धर धुरंधर के किसी भी सीक्वल वगैरह पे काम नहीं करने वाले। तो भाई दैट्स इट, ये थी धुरंधर 2 में दिखने वाले कुछ इंपॉर्टेंट सीन्स और इस फ्रेंचाइज के फ्यूचर के रिगार्डिंग मेरी प्रोबेबल थ्योरीज। अगर आपको ये थ्योरीज पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट और जाते जाते प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड एंजॉय द डे।